हेलो फ्रेंड्स, तो आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल मैथ सर्च में आपका स्वागत है। तो आप लोग सभी कैसे हैं? अच्छे हैं ना? वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई, मैं समझ रहा हूं इस बात को, और आप लोगों को प्रॉब्लम भी हुई होगी। तो सबसे पहले आपको मैं सॉरी बोलता हूं। वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा था और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो चलिए, बट हम लोग अब रेगुलर वीडियो बना आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आज क्लास 9th और 10th वालों के लिए पॉलिनोमियल्स पे ये वीडियो बनाया हूं। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखें और जो भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, ये जो भी डेफिनेशन होती है, आप लोग उसे नोट डाउन भी करते चले साथ ही साथ, जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते थे। तो आप लोग सबसे पहले एनर्जी के साथ बैठे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी एनर्जी के साथ। क्या? तो पॉलिनोमियल्स। तो आप लोग हेडलाइंस दे सबसे पहले पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल, देखिए ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है और मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 1 उतनी इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ स्टार्ट करूं जिससे कि आपको इंटरेस्ट लगे पढ़ने में। इसीलिए मैं चैप्टर 1 को स्किप कर दिया हूं, लेकिन 3-4 चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं चैप्टर 1 को पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको चैप्टर 2 से स्टार्ट किया हूं, पॉलिनोमियल्स। बहुत के मन में ये क्वेश्चन था कि सर चैप्टर 1 से ही क्यों नहीं, तो यही चैप्टर नंबर 2 इसीलिए क्या कि आप लोगों को इंटरेस्ट लगे पढ़ने में और ये 9-10 दोनों से रिलेटेड हो जाएगा। इसलिए भी मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं जितना भी कॉन्सेप्ट बताऊंगी, जो भी थ्योरी होगी, जो भी फॉर्मूला होंगे, उन सभी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के जरिए, चाहे वो आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो या एनसीईआरटी हो, तीनों का तीनों बुक कवर होगा। मैं उन सभी बुक में जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करके आपको सॉल्व करने सिखाऊंगा। अगर आप उसे अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको कोई भी बुक के प्रॉब्लम्स को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना बात किए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स बहुत ही एनर्जी के साथ ना। तो चलिए पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझनी होगी कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जी हाँ बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीज से मिलकर बनता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। ओके, तो देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के कौन बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सीधा सा कहना अगर हम बोले कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीज होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर आप एक साथ मिला देते हैं तो जो नाम है ना उसी का नाम है, जो बनेगा उसी का नाम होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल के लिए 2x 3x स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए इसमें है कि नहीं, ये हुआ वेरिएबल और ये हुआ कांस्टेंट, ये हुआ कांस्टेंट और ये हुआ वेरिएबल। फिर जाके 2y प्लस 3x प्लस 1, देख रहे हैं, ये हुआ वेरिएबल और ये सब हुआ कांस्टेंट। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जितने भी दुनिया में नंबर है, नंबर वो नंबर कांस्टेंट होता है और ABCD का जो लेटर होता है यानी अल्फाबेट जो होती है वो होता है वेरिएबल। तो अल्फाबेट यानी वेरिएबल और ये कांस्टेंट, और वेरिएबल कांस्टेंट से मिलके जो बनता है उसको क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, यानी कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? द एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट। क्या बोलेंगे डेफिनेशन में? तो सबसे पहले आप लोग लिख लें, क्या लिखिएगा बोलिए कि द एक्सप्रेशन in which variable and constant are present is called algebraic expression. Okay, चलिए अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आप समझ गए तो अब हम लोग पॉलिनोमियल्स भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल्स है क्या। बुक का अगर आप डेफिनेशन देखते हैं थोड़ा सा टिपिकल है, तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी।
बट हम आपको एक इस आसान वे में समझाते हैं कि पॉलिनोमियल्स है क्या। तो सबसे पहले बाबू, पॉलिनोमियल्स एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और इसीलिए तो मैंने आपको सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाया कि सबसे पहले ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब हम समझ गए हो, इसमें भी वेरिएबल और कांस्टेंट होगी, लेकिन इसमें एक खासियत होगा। आप समझ ही रहे हैं कि अगर पॉलिनोमियल्स अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीज से मिलता है, बनता है, यानी एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। तो बाबू इसमें सर क्या खासियत है, क्या दुनिया का सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? नहीं 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 नहीं, दुनिया का सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। उसका देखिए कंडीशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल होगी, उस वेरिएबल पे जो पावर होगा ना, पावर, वो पावर होना चाहिए पूरा, वो पावर होना चाहिए पॉजिटिव, और पूरा कहने का सेंस है मैथ में इंटीजर। यानी समझ रहे, यानी कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स कहने का तीन कंडीशन, पॉलिनोमियल्स तभी कहेंगे जब वेरिएबल की जो पावर होगी p, वो p होना चाहिए मतलब पूरा होना चाहिए, और p होना चाहिए मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि हम समझ गए, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर पूरा और पॉजिटिव होगा, उसी को ही कहेंगे पॉलिनोमियल्स। समझ रहे हैं? यानी व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, ओ पॉली, पी मतलब पावर, क्या होना चाहिए, p होना चाहिए मतलब पूरा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब आप सोच रहे हैं सर एक भी एग्जांपल दीजिए। तो मैंने आपको दे दिया एग्जांपल 2x + 1। हमने आपको पूछा क्या ये पॉलिनोमियल्स है। तो देखिए पॉलिनोमियल्स के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सर वेरिएबल और कांस्टेंट है मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो दुनिया का हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पॉलिनोमियल होता नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, उसके वेरिएबल पे जो पावर हो, उसके वेरिएबल पे जो पावर हो, पावर कुछ नहीं कितना है 1, जो पावर हो वो पूरा होना चाहिए। पूरा मतलब समझ रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसा नहीं होना चाहिए, हाफ, 3/2 4/2। तो चलिए पूरा भी है सर, और पॉजिटिव होना चाहिए यानी प्लस होना चाहिए, तो प्लस भी है, ठीक है ना। यानी ये पूरा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। मैं और एग्जांपल लेता हूं, x² + 2x + 1, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हां अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल है, वेरिएबल, उस वेरिएबल के ऊपर जो पावर होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो पावर जो है, देखिए यहां 2 है, यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो पावर पूरा है, हाफ उप में तो है नहीं, और पॉजिटिव भी है, यानी कि ये भी फुलफिल करा, यानी ये भी पॉलिनोमियल्स है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं क्या 2√x + 1 पॉलिनोमियल है, तो बाबू ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि बाबू आप जानते हो कि रूट का वैल्यू होता है 1/2, मतलब अगर इस रूट को हटाया जाए तो उसके बदला क्या लिखेंगे 1/2। तो देखिए जो इसकी जो पावर है, पावर वो पूरा होना चाहिए, जबकि आधा अधूरा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए अगर मैं आपको पूछूं x² 1/x + 3 क्या पॉलिनोमियल है, तो बाबू ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए क्यों, ये पॉलिनोमियल इसीलिए नहीं है क्योंकि देखिए अभी पावर कुछ नहीं कितना 1, अगर ये ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा -1 और +3। आपने क्या पढ़ा, उसकी पावर को पूरा के साथ साथ और एक चीज चाहिए पॉजिटिव, जबकि यहां पे क्या हो गया नेगेटिव। मतलब आप समझ गए कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, तो जिसकी पावर पूरा हो और पॉजिटिव हो। ओके, तो देखिए अब इसका डेफिनेशन जानते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो कहेंगे सबसे पहले बोलिए पॉलिनोमियल्स क्या है, कोई खाने की चीज है? नहीं 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 नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होगी, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं किसको, वेरिएबल कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ चीज को, और साथ ही साथ उसके वेरिएबल के ऊपर जो पावर होना चाहिए वो पूरा और पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सब कोई मिलकर डेफिनेशन बनाते हैं पॉलिनोमियल्स का। तो बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इट इज एन व्हाट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable term is always positive integer। क्या बोलेंगे, what is polynomials, it is an algebraic expression in which power of variable term, constant नहीं, power of variable term is always
पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो चलिए आप लोग लिख भी लीजिए पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन। मैथ्स में डेफिनेशन तो उतनी मायने नहीं रखती, लेकिन चूंकि फर्स्ट हेडलाइन से इसलिए लिख लीजिए आप लोग कि द algebraic expression in which पावर जो होना चाहिए, पावर किसका, ऑफ वेरिएबल टर्म इज हमेशा होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ पूरा होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए। ओके, अच्छा मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करता हूं, 2x प्लस √3 क्या पॉलिनोमियल है? तो देखिए 2x प्लस √3 का क्या लिखेंगे, 3 1/2। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पावर हाफ है। नहीं, पावर आपको थोड़ी सबका देखना है, किसका देखना है, वेरिएबल टर्म का। और वेरिएबल तो ये है, इसके ऊपर जो पावर है वो तो 1 है, वो पूरा भी और पॉजिटिव भी है, तो हमको कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं। हाँ तो सर ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ओके चलिए आप लोगों को समझ में आ गया, यानी जिसमें 3 p होगा वही p होगा, यानी जिसका पावर पॉजिटिव हो और पूरा हो वही पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। चलिए बाबू, उसके बाद हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल्स का टाइप। ओके, पॉलिनोमियल्स का टाइप। देखिए पॉलिनोमियल्स को बाबू 2 बेसिस पर बांटा गया है। ओके, एक टर्म के बेसिस पर और एक पावर के बेसिस पर। बट इस चैप्टर में पावर के लिए एक वर्ड होगा डिग्री यूज। ओके, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि पावर को डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट, ठीक है ना, नामों से जाना जाता है। देखिए टर्म के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल्स है ना, वो देखिए कौन कौन सा है, आप लोग सुने होंगे नाम, मोनोमियल, नंबर 2 बाइनोमियल, नंबर 3 ट्राइनोमियल, और जब 3 से ज्यादा हो तो डायरेक्ट ही इसको क्या कह दीजिएगा, छल पॉलिनोमियल। ओके, क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ओके, चलिए बाबू अब सुनिए, टर्म का मतलब समझिए। जिसमें एक टर्म रहेगा उसको कहिएगा मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म रहेगा उसको कहिएगा बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म रहेगा उसको कहिएगा ट्राइनोमियल, और जिसमें 3 से ज्यादा रहेगा उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। अब आप सोच रहे हैं सर टर्म, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि टर्म जो है मैथमेटिक्स में दो ही चीज के पास कैपेसिटी है जो टर्म को बना सकता है, प्लस और माइनस के पास। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, 2x + 1, मैं आपको क्या बोला, प्लस ही माइनस के पास कैपेसिटी है टर्म बनाने का। देखिए प्लस आ गया, देखिए टर्म बन गया, एक इधर टर्म एक इधर टर्म। इसमें कितने टर्म है, 2, जिसमें 2 टर्म होगा वो क्या होगा, बाइनोमियल, यानी ये क्या है, बाइनोमियल। अच्छा, एक्स, तो बाबू ये क्या है, मोनोमियल। क्यों, क्योंकि एक ही टर्म है। अच्छा, x² + 2x + 1 ये क्या है, तो चलिए हम माइनस दे देते हैं थोड़ा देर के लिए। देखिए प्लस यानी 1, 2 और 3, ट्राइनोमियल। तो देखिए क्या, देखिए प्लस ही माइनस के पास कैपेसिटी है टर्म को बांटने का, लेकिन देखिए मल्टीप्लाई के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2x लिखे तो आप बोलिएगा कि सर मल्टीप्लाई है तो 1 1 2 टर्म बाइनोमियल, नहीं, यानी प्लस माइनस रहता तभी टर्म बनता है। ओके, अच्छा मैं आपको अगर पूछूं कि √x + x² कौन सा है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, तो आप लोग सोच रहे हैं सर प्लस है 2 है तो बाइनोमियल। लेकिन बाबू ये बाइनोमियल क्या, ये पहला तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो कहां से टर्म के बेसिस पर बांटेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि x का पावर कितना होगा, 1/2। सर थोड़ा सा ध्यान से, ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन में आप बोल दीजिए 1/2, पावर पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा हो गया, समझ रहे हैं। चलिए आप समझ गए होंगे। The polynomial in which 1 terms are present, the polynomials in which 2 terms are present, the polynomials in which 3 terms are present, and the polynomials which are in which more than 3 terms are present is called polynomials. Okay, चलिए पावर के बेसिस पर, तो पावर के बेसिस पर जो पहला पॉलिनोमियल है उसका नाम है बाबू लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल,
नोमियल। नंबर 2, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक। नंबर 3 क्यूबिक। और नंबर 4 जो है बाबू वो है बाय क्वाड्रेटिक। ओके, यानी कि जिस पॉलिनोमियल का पावर यानी डिग्री 1 होगा उसको लीनियर कहेंगे, जिसका 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, जिसका 3 होगा उसको क्यूबिक कहेंगे, जिसका 4 होगा उसको बाय क्वाड्रेटिक कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए आप लोग, अब ये सब समझ गए ना आप लोग, इसको नोट भी करते चले, एग्जाम्पल भी लिख लिया कीजिए साथ में, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल देखिए क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूं x प्लस वाई, तो देखिए ये पॉलिनोमियल्स तो है ही, लेकिन देखिए इसके ऊपर पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1। और अगर पावर 1 रहे तो पावर अगर 1 रहे तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अगर मैं आपको लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसके ऊपर कुछ नहीं, पावर 1। क्या सर ये तो लीनियर भी है और क्वाड्रेटिक भी है? नहीं 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 नहीं, तो आपको हमेशा पावर देखते हैं हम लोग मैक्सिमम वाला, जो सबसे ज्यादा होता है ना वही उसका पावर होता है। तो बोलिए इसमें सबसे ज्यादा कितना, 1 या 2? 2 है ना, तो इसको 2 को ही प्रीफर देंगे और क्या वैल्यू देंगे और क्या बोलेंगे इसका नाम, तो 2 क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ओके, चलिए एक्स क्यूब क्या है बाबू, तो पावर 3, और पावर 3 है तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक। ठीक है, अगर मानिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x टू दी पावर 4, बोलेंगे ये क्या है, तो हाईएस्ट पावर देखिए कितना है, 4, और 4 पावर वाला क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। ओके, और देखिए आर.डी. शर्मा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे 1, ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, तो मैं आपको बता दूं, जिसका पावर 0 हो उसके लिए भी एक पॉलिनोमियल्स का नाम है, उसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम है बाबू, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए बाबू जिसका पावर 0 उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यही कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए क्यों, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं तो हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 1 1 ही रहेगा। तो जिसका पावर 0 हो उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और ऐसे भी आप समझ रहे हैं इसका वैल्यू 1 होगा, 1 रखेंगे तो एक कांस्टेंट है, और साथ ही साथ पॉलिनोमियल के जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन ना सर, समझ तो आ रहा है। अब आगे चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके आगे आप क्या पढ़ें। देखिए हाँ, अभी एक बात आप लोगों को बोले, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। चलिए हम एक हल्का टर्म को छोड़ते नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है क्या है, तो सुनिए, किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे मैक्सिमम पावर रहेगी ना, जो सबसे मैक्सिमम पावर रहेगी, लेकिन किसका, वेरिएबल का, वही उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो बोलिए इसमें मैक्सिमम पावर देखिए वेरिएबल का, तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना है, 3, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 3। 9th में है कुछ क्वेश्चन में, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बाबू, 3। मैक्सिमम पावर को देखिए और वो कितना लिखा हुआ है, वही उस पॉलिनोमियल्स का क्या है, डिग्री। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया होगा ये भी। हाँ, अब आगे देखिए एक बात, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, क्या क्या, तो जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ चलिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, तो पहले सुनिएगा। देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, तो हम आपको बता दें, पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट के बिना पॉलिनोमियल बनेगा कैसे, वेरिएबल होती है, यानी कि पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होती है ना, उस वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो उसको जीरो में कन्वर्ट कर दे, उसी को कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब समझे आप लोग, यानी कि जो आप लोगों को पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा ना, उस पॉलिनोमियल्स के जो वेरिएबल होंगे x y z जो भी हो,
उस एक्स वाई जेड का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें जिस वैल्यू को रखने के बाद वो पॉलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाए, उसी वैल्यू को कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप लोग समझिए, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है। मतलब मैं आपको क्या बताया, तो पहले ध्यान सुनिए। जैसे मैं एक आसानी क्वेश्चन लेता हूं, x प्लस 1। देखिए एक पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल्स कोई भी हो, ये एक पॉलिनोमियल्स है और आप देख रहे होंगे कि आप लोग बोलिए इस पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल तो यही है, बोलिए इस वेरिएबल का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें जो कि ये पूरा पॉलिनोमियल्स जीरो में कन्वर्ट हो जाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे -1, तो हाँ वो आप लोग का सोचना सही है, क्योंकि अगर हम x के जगह पे अगर -1 रखते हैं तो ये -1 + 1 करके कितना हो गया, 0। तो इस पॉलिनोमियल्स का अगर आपको कोई जीरोस पूछता है तो आप सीधा कहिए -1, क्योंकि -1 ही एक ऐसा वैल्यू है इस वेरिएबल का जो इस पूरे पॉलिनोमियल्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, जीरो में। ओके चलिए हाँ, आपको एक और देखते हैं। देखिए अगर x - 7 लिखा हो तो बोलिए इस पॉलिनोमियल्स में ऐसा कौन सा वैल्यू रखिएगा वेरिएबल का जो कि ये जीरो में कन्वर्ट हो जाए। तो आप सोच रहे हैं 7, तो सही है आपका सोचना, क्योंकि 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी जीरोस क्या होगी, 7। यानी कि जीरोस कुछ नहीं, जीरोस एक प्रकार का वैल्यू होता है। एक प्रकार क्या होता है, वैल्यू। और उस वैल्यू को रखने के बाद वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जीरो में। इसीलिए तो नाम पड़ा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऐसा कौन सा वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल्स को जीरो में कन्वर्ट कर दे, उसी वैल्यू का नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो देखिए आप लोग को लीनियर यहां पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 8, 9 में 8, 7 में ही हम लोग सीख चुके हैं लीनियर का। तो उसके आगे स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक। ओके, मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं जीरोस के बारे में। बाबू एक नोट पॉइंट आप लोग जरूर लिख लीजिए, इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होती है ना, उस लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो जीरोस होता है ना वो सिर्फ एक होता है। जीरोस कितना होता है, एक। एक करने का समझे मतलब, जैसे कि 7, 6 कोई एक ही वैल्यू निकलेगा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती है ना, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, चूंकि क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, इसकी जीरोस भी कितनी निकलती है, 2। क्यूबिक का, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस भी कितना निकलता है, 3 करने का मतलब 3 नहीं निकलता है, 3 वैल्यू निकलता है, डिफरेंट वैल्यू। जैसे कि इसमें सिर्फ निकलेगा a, इसमें निकलेगा a b, इसमें क्या निकलेगा a b c। समझ रहे हैं, 4 लेंगे तो a b c d, 4 अलग अलग वैल्यू निकलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बातें। क्यों, देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है तो आप समझ जाइए। जैसे मानिए आपको अगर कोई बोले कि बाबू x² + 7 का बोलो जीरोस क्या होगा, तो यहां पे पावर 2 है ना, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोस कितनी होती है, 2, यानी इसका 2 वैल्यू निकलेगा। और मैं आपको दिखा भी दूं, देखिए कैसे 2। अगर आप इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस उधर जाएगा प्लस में, और ये स्क्वायर उधर जाएगा क्या होगा, रूट में। तो जब भी रूट लगती है और रूट से अगर कोई चीज बाहर निकलता है, एक प्लस में तो एक माइनस में, मतलब प्लस माइनस दोनों होता है रूट में, तो एक हो गया +7, एक हो गया -7। समझ रहे हैं, देखिए 2 वैल्यू निकला कि नहीं निकला। आपको मैं इस पे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ये एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाया। तो चलिए मैं आपको कुछ बता दूं, सुनिए। देखिए सबसे पहले मैं एक इजी ही क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, तब थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा। जैसे मैं आपको लिखूं x + 1 का जीरोस निकालने, तो मैं आपको स्टेप समझा रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं इसका जीरोस निकालने, तो सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल्स का अगर आपको जीरोस कोई बोले निकालने, तो सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो देखिए जैसे आप जीरोस किए, बोले +1 उधर जा क्या हो गया, -1, और आप समझ ही रहे हैं कि यहां -1 रखा, 0 में कन्वर्ट हो गया, यानी इसकी जीरोस कितनी होगी, -1। ये तो लीनियर था क्योंकि पावर 1 वाला, लेकिन हम लोग को पढ़ना है पावर 2 वाला। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, पावर 2 वाला, पावर 2। तो ध्यान से देखिए, देखिए बाबू पावर 2 वाला में मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूं, आसान सा ही क्वेश्चन। x² + 4x + 6, चलिए इसको 5 कर देता हूं। तो
तो आप लोग सुनिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक मतलब आपका जीरो से 2 निकलना चाहिए, देखते हैं 2 निकलता है या नहीं। तो सबसे पहले आप एक बात माइंड में सेटअप कर लीजिए कि देखिए यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है ना, चलिए 2 निकलेगा। लेकिन मैं आपको क्या बोला कि किसी भी चीज का अगर आपको जीरोस निकालने बोले, जैसे मैं क्वेश्चन में बोलूं कि फाइंड द जीरोस, तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिएगा, इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि जीरोस निकालना है, क्योंकि वो वैल्यू जिसको इसको पूरे पॉलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट करेगा, इसलिए 0 माने। उसके बाद आप लोग एक बात जानते होंगे फैक्टराइजेशन में कि सबसे पहले इसको 3 टर्म में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 1 जा 6, फिर इसको ब्रेक करते हैं 2 3 जा 6, फिर इसको इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कि बीच वाला आ जाए। तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया, एक्स स्क्वायर। 5x को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x, लेकिन हमेशा बड़ा वाला को लिखिए, ज्यादा अच्छा होता है। 3 को पहले लिखिए, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, ये x इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन ले लिए बाबू, यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर में x कॉमन ले लिए तो x बचा, प्लस x ले लिए तो यहां क्या बचा 3, प्लस इसमें देखिए 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2 3 जा 6। देखिए x प्लस 3 अगर दोनों सेम आए तभी हमारा आंसर सही होता है। तो x प्लस 3 और बाहर में क्या बचा, x प्लस 2, कॉमन लेने के बाद भी बोल सकते हैं कि दोनों में कॉमन x प्लस 3 था, तो ये दोनों बचा। अब देखिए अगर दो चीज का मल्टीप्लाई अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब यही होता है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मानिए मैं आपको 2 नंबर दूं a और b और बोलूं उसको मल्टीप्लाई करके 0 लाने के लिए, तो डेफिनेटली अगर आप इसको 1 रखिएगा और आपको उसको 0 में कन्वर्ट करना, 0 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, या आप उसको 2 रखिएगा तो इधर वाला को 0 में रखना होगा, तभी ना मल्टीप्लाई करके 0 आएगी। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल सा जनरल बात समझ लीजिए, अगर दो चीज का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 के बराबर हो, इसका मतलब या तो ये 0 होगा, ये या तो ये 0 होगा। तो बोलिए क्या हो गया, +3 उधर जाके क्या हो गया -3, और +2 उधर जाके क्या हो गया -2। देखिए 2 वैल्यू निकला कि नहीं। तो इसलिए बोले कि जितना डिग्री रहेगा ना, उस डिग्री के ही उस बेसिस पर उसका जीरोस भी निकलता है। तो आपको समझ में आ गया। मैं आपको इस पे एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। जैसे आप लोग का एनसीईआरटी का 2.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोग बनाइए 2.2 का, ठीक है। हाँ देखिए कुछ ये भी क्वेश्चन रहता है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो क्या बोले, जीरोस निकालना है, सबसे पहले इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले तो 4 कॉमन ले लीजिए, 4 दूनी 8, और फिर u कॉमन ले लीजिए। तो बोले 4 कॉमन ले लिए तो यहां पे u भी कॉमन, तो एक u बच गया, और 4 दूनी 8 और u ले ही लिए, इज इक्वल्स टू 0। मैंने आपको क्या बोला, अगर दो चीज का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 के बराबर हो, इसका मतलब क्या, या तो फर्स्ट वाला 0 के बराबर होगा या तो सेकेंड वाला 0 के बराबर होगा। तो बोलिए इसका u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0/4 यानी 0, और यहां पे u का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। देख रहे हैं, दो वैल्यू निकला कि नहीं। चलिए एक आर.डी. शर्मा का एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, रूट वाला, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। तो उसके बाद आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 6। देखिए सबसे पहले क्या बोले, स्टेप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 1 जा 6, जीरो से निकालना है तो इक्वल टू 0, 2 3 जा 6। चलिए तो एक्स स्क्वायर हमको समझ गए 3 और 2 को रखना है, लेकिन यहां रूट लाना है, तो कैसे लाएं, यानी कैसे इसको जोड़े घटाए जो इतना आ जाए। तो देखिए 2√2 ही है ना, हाँ चलिए कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं 2 और 3 हुआ ना, यानी कि 6 को अगर हम ब्रेक किए तो 2 और 3 आया, और इसको इस तरह से जोड़ना और घटाना किया जाए, तो देखिए क्या मैं इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, और ये 3 को 3 ही रहने दीजिए एज इट इज। क्यों, क्योंकि √2 मतलब समझ ही रहे, √2 इंटू √2 मिलाइएगा तो √4 होगा, 2 2 जा 4, और 4 से क्या निकलेगा 2, यानी कि 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए अब अगर मैं इस 3√2 को अगर एक साथ कर दूं और इस √2 को अगर एक साथ कर दूं, देखिए आ गया कि नहीं। 3√2 में जब आप √2 को घटाइएगा तो बोले कितना आ जाएगा 2√2, मतलब चलिए सही है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2x माइनस √2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में x कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा x प्लस x ले लिए तो क्या बचा 3√2। यहां क्या लेंगे, देखिए यहां अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और क्या कॉमन ले लें बोलिए,
अगर मैं यहां पे -√2 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, x प्लस, लेकिन यहां तो माइनस माइनस प्लस, वेट देख लीजिए क्वेश्चन, +6 ही है, +6 है तो 3√2 में से √2 जाएगा तभी बचेगा, ये तो सही है। ये शायद माइनस होना चाहिए तो माइनस लेंगे, माइनस होना चाहिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस माइनस फिर हो जाएगा प्लस, यहां माइनस ही होना चाहिए, डेफिनेट कुछ गलत हुआ क्वेश्चन में। तो देखिए, तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस, और देखिए 6 में से अगर √2 ले लिए, देखिए 6 को आपने कैसे लिख सका, 6 को आपने ऐसा लिखा, अभी लिखा ना 6 को ऐसे, तो बोले इसमें √2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा, 3√2, तो 3√2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए जब दोनों इक्वल हो जाए, मतलब हम समझ रहे मेरा लोग का सही है, तो 3x प्लस 3√2 और बाहर में क्या बचा बाबू, x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ क्वेश्चन गलती हो गया था, यहाँ +6 लिखा गया था जबकि -6 होना चाहिए, ओके, तो मैंने साइन से समझा। अब देखिए अगर दो चीज का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 के बराबर हो, इसका मतलब क्या, या तो ये होगा 0 के बराबर या तो ये होगा 0 के बराबर, तो x इज इक्वल्स टू, ये प्लस होता जाएगा क्या हो जाएगा, -3√2 और इधर क्या हो जाएगा +√2, दो वैल्यू निकला कि नहीं। तो आप लोग बाबू, मैंने एनसीईआरटी आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल का जो अच्छा सा क्वेश्चन था मैंने उसको करवाया, और आप लोग ट्राई कीजिए करने का। एक क्वेश्चन और भी है बुक में -15 वाला ऐसा, तो सबसे पहले इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, फिर जाके ये 15 हो जाएगा तो +15, और ये स्क्वायर अगर जाता है किसी चीज पर तो रूट बनता है, तो रूट में हमेशा दो वैल्यू होती है, एक प्लस और एक माइनस, तो दो वैल्यू निकल गया। आप समझ रहे हैं।